आप सबने देख लिया होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो खामोश हो गए होंगे। जब मैंने ये कहा था कि हाइब्रिड मॉडल ही एक्सेप्ट होगा और कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, तो मुझे बहुत टोका जा रहा था कि आप ये बात कैसे कर सकती हैं, आप तो देशद्रोही हैं, आप गलत बात कर रही हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था, भाई यही एक हल है। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना, वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जय शाह को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाद आईसीसी में एक ही आदमी है जिसका नाम है जय शाह। जैसा ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही जैसा है। अब यूं आप समझ लीजिए। ये झुके हैं, इन्होंने हथियार फेंके हैं, हथियार इसलिए फेंके हैं, इनके पास जवाब कोई नहीं है, जवाब कोई नहीं है। इनका जो जवाब था वो सिक्योरिटी का, वो सब खत्म हो चुका है। जो अपनी आवाम को सिक्योरिटी प्रोफाइल नहीं कर सकता, वो दूसरों को क्या करेगा। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन जय शाह को बहुत बहुत मुबारक हो। आज के बाद आईसीसी में एक ही आदमी है जिसका नाम है जय शाह। जैसा ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही जैसा है। अब यूं आप समझ लीजिए। अच्छा। और आते ही उन्होंने अपने फोकस जो है बता दिए मेंबर ममालिक के साथ किस तरह से वो क्रिकेट की फरोग के लिए काम करेंगे। वेरी वेल डन के एशिया से एक नॉमिनेशन ऐसी आई आईसीसी के अंदर जहां पर आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता ही है पूरे दिन चलता क्या रहा है पिछले 3, 4, 6, 8 दिनों में। वो उस मॉडल के तमाम लोग जो कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, ठीक है, उस मॉडल के तमाम लोग अब छुप जाए उनकी ऐसी की तैसी। मतलब वो कोई और हल नहीं था ना, तो हो गया एंड। देखें, सबको मालूम है कि बीसीसीआई तो बर्दाश्त कर ही लेगा, उसके लिए शायद कोई मसला ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी का रेवेन्यू ना आए। मसला हालांकि बिलियंस का नहीं है, फिर भी नहीं है कि चले बहुत रिचेस्ट बोर्ड है, कहीं ना कहीं और 2-3 बोर्ड भी बर्दाश्त कर जाते जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है। लेकिन भैया किसी ने पूरी एंटायर क्रिकेट फर्टिलिटी का सोचा कि भैया 106-7 मुल्क हैं। अच्छा बात क्या होती है, अभी हम इसी बात को दूसरी तरीके से करें तो ये लड़ाई बन जाएगी। तो अगर किसी इंसान को मुंह खोलने से पहले ये मालूम नहीं होता कि वो क्रिकेट के इशू में, यार अगर क्रिकेट के इशू में पॉलिटिकल लोग मना कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मना कर रही है हुकूमत वक्त कि यार आप भारत जाकर नहीं खेल सकते, हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो पाकिस्तान भी बोलेगा हमें हाइब्रिड मॉडल में खिला दें यार। हम तो नहीं बताते जाएं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बिल आखिर जो है वो फैसला हो चुका है। ऑफिशियली तौर पर अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन अंदर खाने जो है वो पीसीबी मान चुका है हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। लेकिन उसमें 3 साल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जिसमें 3 साल में पाकिस्तान भी इंडिया टूर नहीं करेगा। ये कौन सी मंतक हमें समझ नहीं आई है। बिल आखिर इन्होंने बात मानी थी तो इतनी ज़्यादा हाई रेटिंग पर बात को ले जाने की क्या फ़ायदा था, फैंस के दिलों से खेलने की क्या ज़रूरत थी। नजम सेठी पहले जो है वो ऐसे बयानात देते थे, अब जो है वो नए जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया है। जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने भी पाकिस्तानी फैंस के जज्बात के साथ खेला है। बिल आखिर हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया की बात मान ली गई है और अब इंडिया के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर यूएई में या श्रीलंका में करवाए जाएंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका।